जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम देख रहे थे करंट अफेयर्स, जो कि 400 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम फिर से 401 नंबर से 500 नंबर तक क्वेश्चन हम देखते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है 2026 का करंट अफेयर्स है, जो कि 1 जनवरी से 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक पूरे एक साल का करंट अफेयर्स हम देख रहे थे। तो शुरू करते हैं 401 नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस बीमारी के उन्मूलन का WHO प्रमाण पत्र मिला है? WHO का प्रमाण पत्र मिला है, ये जो ट्रोकोमा बीमारी के लिए। ऑप्शन ए सही है, ट्रोकोमा बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नए जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे पदभार जो है संभाला है? ये संभाला है फ्रेडरिक मर्ज ने। ऑप्शन डी सही है, फ्रेडरिक मर्ज। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम सीआईएसएफ महिला बनी है गीता समोता। ऑप्शन सी सही है, गीता समोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला देश का 13वां राज्य कौन सा बन गया है? तो मेट्रोपोलिस लागू करने वाला देश का 13वां राज्य मध्य प्रदेश बना है। ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम कितने साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है? तो ये जो है 3 साल कर दी। ऑप्शन सी सही है, 3 साल की प्रैक्टिस। हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जो किया गया है वह है घोघला बीच द्वीप में। घोघला बीच द्वीप। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए 90वें सदस्य देश के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये जो है अल्जीरिया के रूप में शामिल किया गया। ऑप्शन बी सही है, अल्जीरिया को शामिल किया गया। भारत ने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश को हराकर जीता है? ये जो है मालदीव, बांग्लादेश को हराकर जीता। ऑप्शन डी सही है, बांग्लादेश को। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने दुनिया की किस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर। ऑप्शन ए सही है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटिकन सिटी में पोप लियो 14 के पदभार ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? ये जो हरिवंश सिंह ने किया था। ऑप्शन सी सही है, हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये केरल बन गया है। ऑप्शन बी सही है, केरल। हाल ही में डाक विभाग ने किस वैधशाला 125 वर्ष पूरे होने पर इसकी स्मृति के एक डाक टिकट का अनावरण किया है? तो ये जो है कोडाई कनाल सौर वैधशाला। कोडाई कनाल सौर वैधशाला। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। आईआईटी बॉम्बे ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की है? कौन से आईआईटी? इसका सही आंसर है तोहोकू विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन ए सही है, तोहोकू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस नाम से एक नया विधेयक प्रस्तावित किया गया है जिसके तहत गैर नागरिकों द्वारा भेजे गए धन पर 5% का कर लगाया जाएगा? ये जो है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ऑप्शन बी सही है, द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक आध्यात्मिक महत्व के शहर गया का नाम बदलकर क्या रखा है? निम्नलिखित में से क्या रखा है? तो ये जो है गया जी रखा है। ऑप्शन सी सही है, गया जी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती यानी पुष्करलू कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया है? पुष्करलू कुंभ जो है किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन बी सही है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने एआई संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता का हाल ही में अनावरण किया है?
तो किस न्यूज एंकर, इसका सही आंसर है असम। ऑप्शन डी सही है, असम। थार रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी का पेड़ पर उगने वाली राजस्थान की किस फली को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? तो ये जो है सांगरी बीन, ऑप्शन ए सही है, सांगरी बीन को मिला है। किस राज्य में 1585 वर्ग किलोमीटर में स्थित तसराचू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? किस राज्य का है? ये जो है हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन ए सही है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहाँ शुरू की गई है? कहाँ शुरू की गई है? तो ये जो है होलंबी कला, दिल्ली में। ऑप्शन सी सही, होलंबी कला, दिल्ली। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में कोविड-19 के समय परोपकारी कार्यों के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? तो सोनू सूद को दिया गया। ऑप्शन बी सही है, सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल किसके साथ शुरू की है? तो ये जो है यूरोपीय संघ के साथ शुरू की। ऑप्शन बी सही है, यूरोपीय संघ। समुद्री जल को मीठा बनाने हेतु स्वदेशी उच्च दाब नैनोपोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन किस संस्थान ने विकसित की है? तो डीआरडीओ ने विकसित की है। ऑप्शन सी सही है, डीआरडीओ। हाल ही में भारत के नवीनतम और 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 86वें और नवीनतम ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वह है श्री हरि एल आर। ऑप्शन सी सही है, श्री हरि एल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम ने भारत में अपने विलय की कौन सी वर्षगांठ 16 मई 2025 को मनाई है? 16 मई 2025 को 50वीं वर्षगांठ मनाई है। ऑप्शन इसका सी सही है। हाल ही में किस शैक्षिक संस्थान ने दुबई यानी यूएई में अपने पहले विदेशी परिसर की स्थापना की घोषणा की है? ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुंबई क्रिकेट संघ ने किस स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार और अजीत वाडेकर के नाम पर स्टैंड का उद्घाटन किया है? तो ये जो है वानखेड़े स्टेडियम में। ऑप्शन बी सही है, वानखेड़े स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है, कितनी कर दी है? इसका सही आंसर है 6.3% कर दिया। ऑप्शन बी सही है, 6.3%। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने राहत अभ्यास का आयोजन किस राज्य ने किया है? किस राज्य में किया है? तो असम राज्य में राहत अभ्यास का आयोजन असम राज्य में किया है। भारत एशिया में निवेश के लिए किस देश को पीछे छोड़कर सबसे पसंदीदा बाजार बन गया? तो जापान को छोड़कर। ऑप्शन बी सही है, जापान को छोड़कर। जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ शैक्षिक समझौते निलंबित किए हैं? तो ये जो है तुर्की देश के साथ। ऑप्शन सी सही है, तुर्की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो ये जो है महाराष्ट्र ने जीता है। ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला और हंगरिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? किस देश की वैज्ञानिक? ये जो है ब्राजील का है। ऑप्शन सी सही है, ब्राजील देश का वैज्ञानिक है। भारत ने भार्गवास्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो भार्गवास्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो ओडिशा राज्य में। ऑप्शन बी सही है, ओडिशा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये जो है जेवर नोएडा में किया है। ऑप्शन सी सही है, जेवर नोएडा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? संघ लोक सेवा आयोग अजय कुमार नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन बी सही है, अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है?
तो डेनमार्क देश में शुरू हुआ। ऑप्शन सी सही है, डेनमार्क। हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी है? तो नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी सही है, नीरज चोपड़ा। हाल ही में भारत ने कितने शहरों में चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सेवा शुरू की है? कितने शहरों में? तो 13 शहरों में। ऑप्शन सी सही है, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है 23 सितंबर को। ऑप्शन बी सही है, 23 सितंबर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री बनाया गया है, तो निम्नलिखित में से वह कौन है? तो वो जो है अनीता आनंद है। ऑप्शन बी सही है, अनीता आनंद। नेक्स्ट, भारत ने किस पड़ोसी देश को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता दी है? मालदीव। ऑप्शन डी सही है, मालदीव। नेक्स्ट है, इस शरिया कानून के चलते किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है? तो शरिया कानून के चलते किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है? अफगानिस्तान। ऑप्शन बी सही है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में सक्रिय रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में पूरी छूट देने की नीति किस राज्य ने अपनाई है? पूरी कर में छूट देने की नीति किस राज्य ने अपनाई है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में, किस शहर में किया है? तो ये किया है लखनऊ में। ऑप्शन सी सही है, लखनऊ। हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को किन दो राज्यों ने मिलकर शुरू करने की समझौता किया है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती हेतु यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहले किसके सहयोग से शुरू की है? तो ये जो है विश्व बैंक के सहयोग से। ऑप्शन सी सही है, विश्व बैंक। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है हरियाणा राज्य सरकार, हरियाणा के राज्यपाल की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो वीर बुद्ध भगत सिंह विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी सही है, वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई और 7 अन्य बैंकों ने यस बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो 20%। ऑप्शन सी सही है, 20%। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के प्रति अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन बनियान उल मरसूस। ऑप्शन सी सही है, ऑपरेशन बनियान उल मरसूस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान। ऑप्शन सी सही है, भूटान। हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो भारत को। ऑप्शन सी सही है, भारत। GRCSE ने भारतीय नौसेना को पहली स्वदेशी ASW उथले जलपोत किस नाम से हाल ही में सौंपा है? तो अर्नाला। ऑप्शन बी सही है, अर्नाला। नेक्स्ट, रोमन कैथोलिक पोप कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट को अब किस नाम से जाने जाएंगे? तो पोप लियो 14। ऑप्शन सी सही है, पोप लियो 14। किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली। ए और बी दोनों। ऑप्शन डी सही है। बेंगलुरु स्थित किस एआई स्टार्टअप ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है? तो सर्वम एआई, सर्वम एआई। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में बीजू पटनायक के योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है?
स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? तो रूस, ऑप्शन बी सही है, रूस। नेक्स्ट है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 130 है, ऑप्शन बी सही है, 130। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता के नेतृत्व में किन दो महिला अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता का नेतृत्व किया है? इसका सही आंसर है कर्नल सोफिया कुरैशी और बिग कमांडर व्योमिका सिंह, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक किया था? तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आईआईएफटी ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहर में मंजूरी दी गई है? तो जीआईएफटी गिफ्ट सिटी गांधीनगर, ऑप्शन सी सही है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर। भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ, ऑप्शन सी सही है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है कि जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसने हाल ही में शपथ ली है? तो फ्रेडरिक मर्ज, ऑप्शन बी सही है, फ्रेडरिक मर्ज ने ली है। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने, ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन है? तो यह है भुवन श्रीबू, ऑप्शन सी सही है, भुवन रिबू। नेक्स्ट है कि पंजाब और हरियाणा के बीच किस नदी की पानी के बंटवारे को लेकर भाखड़ा जल तनाव हाल ही में खबरों में था? ये जो है सतलुज नदी, ऑप्शन बी सही है, सतलुज। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो कविता सुराना को सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी सही है, कविता सुराना। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हाल ही में शुरू की है? तो हरियाणा राज्य में, ऑप्शन बी सही, हरियाणा राज्य सरकार ने। WHO ने किस भारतीय शहर को बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल किया है? तो ये जो है कोझिकोड, ऑप्शन बी सही है, कोझिकोड। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भारत, ऑप्शन सी सही है, भारत। नेक्स्ट है कि चीन ने किस देश की टीम को हराकर रिकॉर्ड 14वीं बार सुदीरमन कप यानी बैडमिंटन कप जो है जीता है? किस देश को हराकर? तो दक्षिण कोरिया को हराकर, ऑप्शन डी सही है, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत कर किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की हाल ही में जो है घोषणा की है? तो ऑप्शन बी सही है, इसीनेट ऐप, इसीनेट। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो 151 स्थान पर, ऑप्शन सी सही, 151। किस देश ने भारत की समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को हाल ही में मंजूरी दी है? ये जो है अमेरिका, ऑप्शन सी सही है, अमेरिका ने दी है। पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में किया गया, ऑप्शन सी सही है, मुंबई। स्वदेशी स्टेटोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया है? तो डीआरडीओ ने किया, ऑप्शन बी सही है, डीआरडीओ। नेक्स्ट है कि विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने सफल आरोहण कर हाल ही में एक कीर्तिमान स्थापित किया है? तो आईटीबीपी के जवान, ऑप्शन सी सही है, आईटीबीपी के जवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 123वां सदस्य कौन बना है?
123वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो अंगोला बना है। ऑप्शन ए सही है, अंगोला। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार ला प्रेस को हाल ही में गिल्लोर्मा कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? ये जो है निकारागुआ। ऑप्शन सी सही है, निकारागुआ। देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एजुसिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की है? ये नवी मुंबई। ऑप्शन सी सही है, नवी मुंबई। नेक्स्ट है, सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्यवाही की गई है? ये जो है ऑपरेशन हॉक के तहत। ऑप्शन बी सही है, ऑपरेशन हॉक। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोंसले राजवंश के संस्थापक की प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस पा लिया है। वह निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे रघुजी भोंसले प्रथम। ऑप्शन सी सही, बी सही है, रघुजी भोंसले प्रथम। भारत की पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर ने हाल ही में जारी किया है? तो गाजियाबाद ने जारी किया है। ऑप्शन बी सही है, गाजियाबाद। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी को नियुक्त किया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख, आलोक जोशी। जापान ने अपनी आईची नगोया प्रांतों में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की है? तो क्रिकेट। ऑप्शन बी सही है, क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की है। किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा समर्थित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में वोटेन की शुरुआत की है? वोटेन को शुरुआत की है, ये जो है स्पेन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्कृत विद्वान और प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? इसका सही आंसर है ए बी दोनों, यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो बीझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे कम उम्र में 14 वर्ष के डेब्यू करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये जो है वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन बी सही है, वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया। ऑप्शन सी सही, मीराबाई चानू। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। ऑप्शन बी सही है, केरल। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? लेवोटोवी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के किस स्थान पर ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है नामरूप। ऑप्शन ए सही है, नामरूप। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और 9 अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास एकीमी 2025 भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है घाना। एकीमी 2025 में भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है, घाना शामिल नहीं है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराज अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन सी सही है, हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट है कि हाल ही में
किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ऑप्शन सी सही है, ब्रिटेन। हाल ही में किस राज्य के इंडिया सिल्क खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये जो है मेघालय। ऑप्शन डी सही है, मेघालय। अगले 100 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब धन्यवाद।